क्या आप जानते हैं, एक ब्राह्मण के शरीर के ऊपर से गुजरने वाला गंधर्वराज का विमान अचानक आकाश से धराशायी हो गया था। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह चमत्कार उस अद्भुत शक्ति का प्रमाण था जिसे हम नारायण कवच कहते हैं। प्राचीन काल में एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस कवच को धारण करके मरुभूमि में योगधारणा से शरीर त्यागा। जब गंधर्वराज चित्ररथ अपने विमान से उनके ऊपर से गुजरे तो उनका विमान तुरंत नीचे गिर पड़ा। वाल्खिल्य मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच का प्रभाव है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सनातन सार कथा अमृत पर। मैं हूं आपका मित्र और आज हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत की उसी पावन कथा जिसमें देवराज इंद्र ने इसी कवच के बल पर असुरों को जीता था। कथा का प्रारंभ होता है राजा परीक्षित और महान ऋषि श्री शुकदेव जी के संवाद से। राजा परीक्षित बहुत जिज्ञासु थे। उन्होंने शुकदेव जी से प्रश्न किया, हे भगवन, देवराज इंद्र ने किस नारायण कवच को धारण करके सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगिनी सेना को खेल खेल में जीत लिया? कैसे उन्होंने त्रिलोकी की राजलक्ष्मी का उपभोग किया? कृपया उस कवच को मुझे सुनाइए। श्री शुकदेव जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि जब देवताओं ने विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने ही इस नारायण कवच का उपदेश दिया था। यह केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा का कवच है। शुकदेव जी ने कवच धारण की विधि बताई। उन्होंने कहा, हे राजन, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। सर्वप्रथम हाथ पैर धोकर आचमन करें। कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुख होकर बैठें। कवच धारण करने तक कुछ न बोलने का निश्चय करें। ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों से हृदय और अंगों का न्यास करें। अष्टाक्षर मंत्र के 8 अक्षरों को क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में स्थापित करें। इसके पश्चात भगवान का ध्यान करें। कल्पना कीजिए उस दिव्य रूप को। भगवान श्रीहरि गरुड़ जी की पीठ पर चरण कमल रखे हुए हैं। उनके 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश विराजमान है। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण उस इष्टदेव का ध्यान करने से सभी भय दूर हो जाते हैं। अब सुनिए इस कवच की अद्भुत रक्षा व्यवस्था। भगवान के विभिन्न अवतार हमारे शरीर के विभिन्न भागों और स्थानों की रक्षा करते हैं। मत्स्य मूर्ति जल के भीतर जल जंतुओं और वरुण के पाश से रक्षा करें। वामन भगवान स्थल पर और विक्रम भगवान आकाश में रक्षा करें। नृसिंह भगवान जंगल और रणभूमि जैसे विकट स्थानों में रक्षा करें। वराह अवतार मार्ग में और परशुराम पर्वतों के शिखरों पर रक्षा करें। रामचंद्र जी प्रवास के समय और नारायण मारण मोहन जैसे अभिचारों से बचाएं। नरनारायण और दत्तात्रेय योग के विघ्नों से, कपिल देव कर्म बंधन से और सनत कुमार कामदेव से रक्षा करें। हयग्रीव भगवान देव मूर्तियों को नमस्कार न करने के अपराध से बचाएं। नारद जी सेवापराधों से, कच्छप अवतार सभी नरकों से और धन्वंतरी कुपथ्य से रक्षा करें। ऋषभदेव द्वंद्वों से, यज्ञ अवतार लोकापवाद से और बलराम मनुष्यकृत कष्टों से बचाएं। श्रीशेष क्रोधवश नामक सर्पों से, व्यास जी अज्ञान से और बुद्धदेव पाखंडों से रक्षा करें। अंत में कल्कि भगवान कलिकाल के दोषों से हमारी रक्षा करें। दिन के विभिन्न प्रहरों में भी भगवान के अलग अलग रूप रक्षा करते हैं। प्रातःकाल केशव अपनी गदा लेकर, दिन चढ़ने पर गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर रक्षा करें। दोपहर को विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर, तीसरे पहर में मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर रक्षा करें। सायंकाल में माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश और अर्धरात्रि के समय पद्मनाभ रक्षा करें।
रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्सलांछन श्रीहरि और उषाकाल में खड्गधारी जनार्दन हमारी रक्षा करें। इस कवच में भगवान के आयुध भी शत्रुओं का नाश करते हैं। सुदर्शन चक्र शत्रु सेना को जला दे। गदा कूष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतों को चूर चूर कर दे। शंख शत्रुओं का दिल दहला दे और यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच को भगा दे। तलवार शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दे और ढाल शत्रुओं की आंखें बंद कर दे। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दांतों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से जो भय हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। कवच के प्रभाव का उदाहरण हमने शुरू में सुना ही था। उस कौशिक गोत्री ब्राह्मण की हड्डियों को गंधर्वराज ने पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित किया और स्नान करके अपने लोक को चले गए। इससे सिद्ध होता है कि इस कवच की शक्ति मृत्यु के पश्चात भी बनी रहती है। शुकदेव जी ने अंत में फलश्रुति सुनाई। जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं। वह सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। मित्रों, इस कथा से हमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश मिलता है। भगवान में पूर्ण श्रद्धा ही सबसे बड़ा कवच है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। भगवान हरि सदा सर्वदा सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में, नीचे ऊपर, बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपनी आंखों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो, तो सनातन सार कथा अमृत चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि उन्हें भी इस दिव्य कवच का लाभ मिल सके। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। धन्यवाद। प्रणाम।